कुलदीप बिश्नोई का जिक्र आपने किया। कुलदीप बिश्नोई के घर पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जाते हैं, मोहनलाल खट्टर जाते हैं, बाकायदा खाना पीना वहां पर होता है। तो क्या बीजेपी की तरफ से उनका नाम तय माना जाए और क्या किरण चौधरी को बीजेपी दोबारा जो है उनका नाम भेजेगी? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में खुलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन चीजें तय करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अजीम माकन बड़े चेहरे हैं, बड़ा नाम है, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर के तौर पर देखे जाते हैं, तो उनका नाम महत्वपूर्ण रहेगा कि हो सकता है कि सबसे आगे चलता हुआ नजर आए। अशोक तंवर का आपने जिक्र किया, जो पहले अध्यक्ष भी थे कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो यहाँ पर इन दो चेहरों के अलावा भी हो सकता है कुछ एक और नामों पे भी कांग्रेस पार्टी चर्चा करती हुई नजर आ जाए। लेकिन नए साल यानी कि 2026 में हरियाणा में एक बार फिर से चुनावी घमासान मचने वाला है। लेकिन अब की बार जनता वोट नहीं डालेगी। 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें राजनीतिक दलों के बीच ही सियासी गहमा गहमी देखने को मिलेगी। दरअसल बता दें आपको कि हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, जिस पर एक सांसद किरण चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो दूसरी ओर ओबीसी चेहरा रामचंद्र जांगड़ा का भी कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर राज्यसभा को लेकर चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव में हरियाणा में 2 बड़ी पार्टियां फिर से आमने सामने दिखाई देंगी। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बता दें आपको कि वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब रोहतक लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर ली, तो उसके बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई थी। उस राज्यसभा की सीट पर किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जाने का अवसर मिला था। ऐसे में अब उनका कार्यकाल, उस सीट का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। दूसरी सीट रामचंद्र जांगड़ा की, जिसमें रामचंद्र जांगड़ा अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी क्या एक सीट बचा पाएगी, क्योंकि संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो उनके पास बहुमत है। 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास हैं, 48 बीजेपी के प्लस 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन समझ लिया जाए तो 51 विधायकों का कुल समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है। इंडियन नेशनल लोकदल के पास भी 2 विधायक हरियाणा विधानसभा में है। और ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि इंडियन नेशनल लोकदल के ये 2 विधायक क्या आगामी वक्त में राज्यसभा के चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब हरियाणा के कई कद्दावर नेता जो इस चुनाव की रेस में शामिल है, आखिरकार 2 सीटों पर किसका भाग्योदय होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि दोनों राज्यसभा की सीटों पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर अपना राज्यसभा का कैंडिडेट तय कर ले, लेकिन बीजेपी में कांटे की टक्कर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इंतजार में बैठे हैं कुलदीप बिश्नोई। तो दूसरी ओर हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे अपना आशीर्वाद देने जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस खास कार्यक्रम में अमनजीत जुड़ चुके हैं। सर, ये 2 सीटें हरियाणा की राज्यसभा की अप्रैल 2026 में खाली हो जाएंगी। किसकी ताजपोशी हो सकती है? राज्यसभा जाने का मौका भाजपा और कांग्रेस की तरफ से किसे मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से ये चुनाव होने वाला है दोनों पार्टियों के लिहाज से, क्योंकि अगर हम तकनीकी लिहाज से देखें तो कांग्रेस पार्टी भी कोई बहुत पीछे नजर नहीं आती हरियाणा के अंदर। भले ही सत्ता में वो नहीं हो, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि लगभग एक सीट उनकी पक्की नजर आती है, क्योंकि 30 का बहुमत है और कांग्रेस पार्टी के पास में 37 इस समय विधायक है। तो ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी लगभग अपना एक प्रत्याशी राज्यसभा यहाँ से भेज सकती है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यहीं से शुरू होती है कि क्या ये 37 के 37 विधायक कांग्रेसी के खेमे के साथ हैं, या कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा उसको वोट करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कई दफा देखा गया है कि क्रॉस वोटिंग जब हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतते हुए भी हार जाता। तो क्या कुछ ऐसा खेल होने वाला? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देखिए, बीजेपी के पास फिलहाल हरियाणा के अंदर 5 राज्यसभा, अगर तकनीकी लिहाज से देखा जाए, कार्तिकेय शर्मा भले ही निर्दलीय हों लेकिन उनको भी बीजेपी का सपोर्ट जरूर मिला था। तो ऐसे में 5 जो राज्यसभा की सीटें हैं वो एक तरीके से बीजेपी के ही पास हैं। लेकिन यहाँ पर
कांग्रेस पार्टी के लिए एक मौका जरूर बनाए कि उनका एक प्रत्याशी राज्यसभा में जाए। अब नाम वो कोई भले ही हो सर सकता हो। नाम मैं यहाँ पर दो नाम सुझाव दे सकता हूँ। आप कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, राज्यसभा की सीट जीत जाते हैं। खबरें ये सामने आई थी कि कांग्रेस पार्टी में क्रॉस वोटिंग हो गई, तो ऐसे में अजय माकन उस वक्त चुनाव हार गए थे। तो अजय माकन फिर से दावेदारी पेश करेंगे या बड़ा दलित चेहरा अशोक तंवर, जो कि भाजपा को छोड़कर और कांग्रेस पार्टी में एन उस वक्त पर शामिल हो गए थे जब हरियाणा में ये दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस पार्टी की 2024 में सरकार बन सकती है। तो क्या इन्हीं दोनों चेहरों पर फिर से कांग्रेस दाव लगाना चाहेगी? अभी कुछ भी तय होना मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी का जो आलाकमान है बहुत सारी चीजें तय करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अजय माकन बड़े चेहरे हैं, बड़ा नाम है, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर के तौर पर देखे जाते हैं, तो उनका नाम महत्वपूर्ण रहेगा कि हो सकता है कि सबसे आगे चलता हुआ नजर आए। अशोक तंवर का आपने जिक्र किया, जो पहले अध्यक्ष भी थे कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो यहाँ पर इन दो चेहरों के अलावा भी हो सकता है कुछ एक और नामों पर भी कांग्रेस पार्टी चर्चा करती हुई नजर आ जाए। लेकिन यहाँ बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए क्योंकि एक सीट पे अपने प्रत्याशी भेजने का मौका है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि क्या यहाँ कोई संभावना बन सकती है, क्योंकि दो प्रत्याशी अगर उतरते हैं, एक बीजेपी और कांग्रेस का, तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई दोनों को एक एक राज्यसभा सीट मिल जाएगी। लेकिन क्रॉस वोटिंग की जो हम जिक्र कर रहे थे, उस क्रॉस वोटिंग का अगर कोई खेल यहाँ पर होता है तो बीजेपी अपना दूसरा प्रत्याशी भी राज्यसभा में भेजने को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तैयार हो जाएगी। अब इसके दो कारण आप देखिए। पहला कारण तो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, जब विधानसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, हुड्डा के आने के बाद जिस तरह से उनकी तारीफों के पुल यहाँ पर बांधते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो क्या वो अभी से कांग्रेसी जो गुटबाजी है उसको यहाँ पर साधने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा कि लगभग साल भर बीत गया लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं गिरी हुई नजर आती है? कुलदीप बिश्नोई का जिक्र आपने किया, कुलदीप बिश्नोई के घर पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जाते हैं, मोहनलाल खट्टर जाते हैं, बाकायदा खाना पीना वहां पर होता है। तो क्या बीजेपी की तरफ से उनका नाम तय माना जाए और क्या किरण चौधरी को बीजेपी दोबारा जो है उनका नाम भेजेगी? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में खुलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी जरूर ये चाहेगी कि भाई एक सीट तो हमारी पक्की है, लेकिन दूसरी सीट पर हम कैसे निगाह बनाएं, कैसे उसके अपने पाले में लेकर आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए अपने विधायकों को साधना दिनेश जी कई बार हमने देखा है बड़ा मुश्किल साबित होता हुआ दिखाई देता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सेंध मारे की जो कोशिश है, क्या यहाँ पर बीजेपी कर सकती है और क्या कांग्रेसी जो विधायक है वो एक बार फिर अपने ही कह सकते हैं प्रत्याशी के खिलाफ जाकर वोट करते हुए नजर आ सकते हैं? सर मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व जो कैबिनेट मंत्री रहे रामविलास शर्मा का। बड़े नेता है, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक वक्त पर चर्चा ये हो रही थी जब 2024 में रामविलास शर्मा का महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव में टिकट कट गया था, तो उस दौरान चर्चा ये थी कि उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ऐसे में रामविलास शर्मा के चेहरे पर भी क्या मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी ये विचार कर सकते हैं कि बड़ा सीनियर चेहरा होने के नाते उन्हें अब राज्यसभा भेजना उचित होगा? देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस बीजेपी के लिए ये चीज जरूर होगी कि भाई उनके पास कई सारे नाम है। अगर आप देखेंगे नामों की लिस्ट अगर आप गौर करें तो कम से कम 10 से 12 नाम ऐसे निकल कर आते हैं जिनके ऊपर विचार विमर्श किया जा सकता है। तो ऐसे में वो नाम कौन होगा ये बीजेपी आलाकमान जरूर तय करेगा, क्योंकि देखिए एक सीट पर उनकी जीत लगभग आप तय मानकर चले। अगर दूसरी सीट पर कोई सेंधमारी हो सकी या कोई कह सकते हैं यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई तो उसके जरिए क्या दूसरा भी नाम जो है वो राज्यसभा में जा सकता है। और दूसरा नाम फिर वो कौन होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि क्या किरण चौधरी वो नाम हो सकती है, क्या यहाँ पर रामविलास शर्मा का जिक्र आपने किया वो नाम हो सकते हैं, कुलदीप बिश्नोई वो नाम हो सकते हैं, और भी तमाम नामों पर यहाँ पर जिक्र चल रहा है। तो बीजेपी के लिए तय करना अपने आप में बहुत कह सकते हैं मंथन का काम जरूर है कि भाई यहाँ तमाम नामों में से किसी पहले तो एक नाम के ऊपर विचार करना कि भाई एक सीट तो आपकी पक्की है, लेकिन दूसरी सीट के ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो वो नाम कौन हो सकता है, उसके ऊपर बीजेपी जरूर विचार कर रही होगी। और साथ में कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर बात देखें तो उनको भी ये खबर है कि भाई हमारे पास 37 विधायक हैं, तो एक राज्यसभा की सीट तो पक्की है। नामों में भले ही अभी कह सकते मोहर नहीं लगी हो, लेकिन वो नाम कौन होगा और क्या उस नाम के लिए कांग्रेस पार्टी के जो विधायक होंगे वो एकजुट एक मत होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उस नाम से ये जो लोग हैं कहीं खफा दिखाई पड़े, क्योंकि 7 से 8 अगर वोट यहाँ से वहां हुए तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी को दूसरी राज्यसभा सीट भी मिलती हुई दिखाई पड़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक सीट जीत सुनिश्चित तो दिखाई दे रही है, लेकिन विधायकों को अपने पकड़ में बांधे रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि यहाँ से क्रॉस वोटिंग हुई तो कांग्रेस पार्टी के खाते से वो एक सीट भी खिसक सकती है जो कांग्रेस पार्टी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि हरियाणा में इन 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में
भाजपा वर्सेस कांग्रेस लड़ाई कितनी दिलचस्प देखने को मिलती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।